85 पे रेंज का बॉटम है, मैं थोड़ा सा बफर देना पसंद करता हूँ, तो आइडियली 81 बनता है, बट मैं लगाता तो मैं 85 का ही लगाता क्योंकि मैं एग्जिट करके री एंट्री भी तुरंत ही कर सकता हूँ, कैपेसिटी रखता हूँ। आप लोग इमोशंस में बह जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा बफर दे के रखिए। अगर नहीं बहते हैं तो फिर 85 का स्टॉप लॉस लीजिए और री एंट्री तुरंत कर लीजिएगा 86 के ऊपर। बट इसमें मूव कब आएगी? मूव आएगी जब हम्म। 98 के ऊपर जाके क्लोज करेगा, तब स्टॉक में 120 रुपए तक की आप मूव आएगी। चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ और सवालों का सिलसिला जारी रखे उससे पहले अंशुल सर दोबारा से एक बार मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कोई कॉल है आज के लिए या फिर कंटिन्यू करें क्वेश्चंस के साथ में? नहीं, आज आज किसी में भी वॉल्यूम नहीं उठ रहा है। एक स्टॉक में उठा भी था, लेकिन वो वापस से मतलब ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ गया। तो आज तो मेरे को लग भी नहीं रहा कि कोई ट्रेड बनेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर अगले सवाल की तरफ पढ़ लेते हैं। सवाल आया है सर, पाक मेडी वर्ल्ड को लेकर के 162 पर इन्होंने बाय कर रखा है, यहाँ पर होल्ड करना चाहिए इन्हें अपनी पोजीशन को? पार फर्स्ट पहले। नहीं, एक बार जी। प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये स्टॉक प्रोबेबली 50 डे मूविंग एवरेज 215 टेस्ट करने आ रहा है। एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, तो फिर ठीक है। बट उसमें भी एक बार प्रॉफिट बुक करके नीचे 50 डे मूविंग एवरेज 215 के आसपास लेने में कोई बुराई नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार प्रॉफिट बुक करके 215 तक वापस बाई कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्वान कॉर्प को लेकर के क्वेश्चन आए हैं, इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस मेंशन करी है सर यहाँ पर 351 की। आपकी एडवाइस क्या रहेगी? स्वान कॉर्प अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए। ऐसा लग रहा है कि हाई लो बनाने की कोशिश है, 362 तक जा सकता है। बट 362 पे सवाल जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर रिजेक्शन मिला तो 295 तक की डाउनसाइड खुल जाएगी। चलिए यहाँ पर आयुष जी का सवाल आया है सर, एलटीएम को लेकर के इन्होंने 4230 पर 36 शेयर ले रखे हैं। अब वो कह रहे हैं कि 4 महीने तक इसको ये होल्ड कर सकते हैं, तो क्या टारगेट्स यहाँ पर लेकर के चले? देखिए, करें होल्ड या ना करें? 4 महीने अगर आप होल्ड करेंगे तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि 3771 रुपए का टारगेट आपको मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होल्ड करना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए। हम्म। होल्ड नहीं करना चाहिए, चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है सर, पीटीसी इंडिया को लेकर के। मिट्टू जी का सवाल। पीटीसी इंडिया लिमिटेड, देखिए पुल बैक के बाद रेजिस्टेंस जोन पे आके खड़ा हुआ है, और ऑल टाइम हाई का ऐसा लग रहा है कि रिजेक्शन है, तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। महंगा खरीदिए, 230 रुपए, मतलब 227 का लेवल आता है, 3 रुपए और बफर दे दीजिए। यहाँ पे एग्जिट करके महंगा खरीदिए 230 रुपए के ऊपर। अगर 230 निकला तो फिर आपको 270 हम्म। मिलेगा। अगर नहीं निकला और यहाँ लोअर हाई बना तो 170 आ जाएगा। तो डाउन साइड प्रोटेक्ट करने के लिए एक बार एग्जिट कर लीजिए। 230 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो सवाल पूछ लीजिएगा, और सवाल पूछ के फिर ले लीजिएगा। चलिए ठीक है। आयुष माथुर जी का अगला सवाल यहाँ पर, एनएसडीएल और टाटा कैपिटल 3 साल का व्यू जानना चाह रहे हैं, कह रहे कहाँ से ऐड करना शुरू करें? आईपीओ से इन्होंने होल्ड किया हुआ है। दोनों मतलब एक तो कोड ऊपर से खाज, दोनों डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, ऊपर से आईपीओ बेस बना नहीं है, तो होल्ड करने का अब तक का लॉजिक ही क्या है? अगर आईपीओ बेस बने नहीं है, टाटा कैपिटल में जरूर एक आईपीओ बेस बना था, टारगेट अचीव किया, सेकंड आईपीओ बेस फेल हुआ था, तुरंत ही निकल जाना चाहिए था। तो लॉन्ग टर्म मतलब कितना लॉन्ग टर्म? पीजीआईएल ने 15 साल लगाया था आईपीओ बेस ब्रेकआउट देने में, तो आप कितने साल इंतजार कर सकते हैं, या ये कितने साल लगाएगा आईपीओ बेस बनाने में? मुझे नहीं पता। बहुत सारे स्टॉक्स ने अभी, जैसे टेनेगो क्लीन एयर या बाकी सारे स्टॉक्स ने छोटा सा आईपीओ बेस बनाया और ब्रेकआउट देते हुए ऊपर निकल गए। एमटा टेक भी आईपीओ से 11 गुना हो चुका है, लेकिन एमटीआर टेक में भी पहले कंसोलिडेशन चला है। पोस्ट आईपीओ आईपीओ बेस इसमें भी बना था, 213 हफ्ते का बना था। तो क्या आप इतना इंतजार कर सकते हैं? तब तो कर लीजिए, क्योंकि फंडामेंटली दोनों स्टॉक अच्छे हैं। बट आईपीओ बेस हम्म। कितने समय में बनेगा ये कहना मुश्किल है। तेजी तभी आएगी जब आईपीओ बेस बनेगा। चलिए ठीक है। अगला सवाल रोहिणी जी का है, केन स्टेक को लेकर के पुल बैक आएगा क्या? यहाँ पर इन्होंने 4200 पर जो है मेंशन किया है अपनी बाइंग प्राइस। तो ये इमीडिएट अभी बेसिस, रिजल्ट्स। जी। रिजल्ट खराब आए हैं, इमीडिएट बेसिस पे हम्म। 3248 आते हुए दिख रहा है। शायद उसके पहले कोई बाउंस बैक ना आए। 3340, 3248, इसमें मल्टीपल स्विंग लोज हैं,
इसी जोन से अगर बाउंस बैक आना है तो आ सकता है। और जिस हिसाब से गिरा है मेरे को लगता नहीं कि बहुत जल्दी कोई बाउंस बैक आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड नाम की एक आईडी से एक सवाल आया है, कह रहे हैं आईओसी में डिविडेंड मिलेगा क्योंकि इस क्वार्टर में लॉस है, कौन सा पहले चलेगा, टाटा स्टील या फिर आईओसी? ये एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन है, दोनों में कोई सिमिलरिटी ही नहीं है। तो आईयूसी चलेगा, ऑल टाइम हाई तक फिर वापस जाएगा पिछली बार की तरह, बट स्लो एंड स्टडी जाएगा। तो हम्म। आईयूसी अलग चीज है, टाटा स्टील अलग चीज है। टाटा स्टील 128 रुपए पे रिकमेंड किया था, आज 220 रुपए खड़ा है, तो 224 का पहला टारगेट आ गया, 240 का अगला भी आ जाएगा और अगला 275 भी आ जाएगा। उसके बाद भी शायद मैं ना बेचूं, उसके बाद भी मैं टारगेट और ऊपर की तरफ रिवाइज करता चलूं। सेम इज विद आईओसी, डिविडेंड बराबर पैसा आपको डिविडेंड से दे देता है, कैपिटल एप्रिसिएशन अलग मिल जाएगी। इस बार शायद डिविडेंड थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि क्रूड प्राइसेस की वजह से अंडर रिकवरी बढ़ी है, बट कैपिटल एप्रिसिएशन में तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है, वो ऑल टाइम हाई जाना ही है। तो आप कुछ भी लीजिए, दोनों चीज में हम्म। एक चीज का अंतर है कि आईओसी इस समय आईओसी में पोटेंशियली अपसाइड ज्यादा है, बट अगर उसको समय की परिधि में बांधेंगे तो शायद टाटा स्टील पहले आपको 240 या 275 दे सकता है। मेरे को अगर यहाँ पे लेना होता दोनों में से किसी एक को, मैं आईओसी लेता। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अंशु सर आपसे ही पूछना चाहेंगे हम अभी जो है, क्योंकि समय समाप्ति यहाँ पर हो जाती है, तो अब आगे कंटिन्यू कर पाएंगे या फिर डिस्क्लेमर ले लिया जाए? नहीं, डिस्क्लेमर ले लीजिए, मेरे को थोड़ा सा जाना था एक्चुअली। जी। जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, बट कंपनी क्लाइंट और दर्शकों के पास जरूर हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अगेन फिर वही चीज बोलूंगा कि मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी है तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिए। बैंक निफ्टी उस लेवल पे आ चुकी है जिसके ऊपर हम कंफर्टेबली लॉन्ग प्ले कर सकते हैं, बट पहले सस्टेन हो जाने दीजिए। कम से कम 75 मिनट के चार्ट पे 2 से 3 कैंडल, या डेली चार्ट पे एटलीस्ट एक बड़ी अच्छी क्लोजिंग इसके ऊपर देख लीजिए, उसके बाद लॉन्ग कीजिएगा। कहीं नहीं भग रहा है मार्केट, कहीं नहीं जा रहा है। एफआईआई एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में है, एक बेयर ट्रैप और मार्केट फट जाएगा, बट उसके लिए आपको जिंदा रहना पड़ेगा। तो इस समय सर्वाइवल मोड में रहिए। टिक जाता है 54,224 के ऊपर, 220 225 के ऊपर बम्पर लॉन्ग प्ले करेंगे, और 55,000 तो बेयर मिनिमम टारगेट है, शायद हम एक ही इसी रैली में स्ट्रेच करते हुए 56,400 तक भी निकल जाए। तो थोड़ा सा अप्रोच को सही रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मिलेगा मौका। ऐसा नहीं कि बाजार भाग जाएगा, 150 साल से तो कहीं नहीं गया है, आपके पहले भी था, आपके बाद भी रहेगा। तो आप रहे ना रहे, मार्केट रहेगा, तो पहले अपने रहने की व्यवस्था बना के रखिए। स्टॉप लॉसेस टाइट रखिए और पोजीशन साइज इस समय छोटी रखिए। कंफर्मेशन मिल जाता है उसके बाद बाई कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच अंशुल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद। चलिए यहाँ पर जो है